हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। देखो, झारखंड के एसएससी छात्र जो हैं डीवी जो दे चुके हैं उनके लिए एक बड़ा झटका आया है सुप्रीम कोर्ट से। उनको बड़ा झटका लगा है। जो बहुत नाच रहे थे ना, जब हम बता रहे थे कि भाई कोलकाता में ऐसा ऐसे हुआ है, तो बहुत नाच रहे थे कि भाई आप बिहार का जजमेंट को देख लीजिए ना सर। तो अभी आ गया ना बिहार का जजमेंट। बिहार की जो केस है वो चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ऐसी सुनवाई चल रही है जिससे पूरा लग रहा है कि बिहार की जो बीपीएससी की एग्जामिनेशन हुई थी प्री, उसको रद्द किया जा सकता है। 22 को है आपका मेंस का एग्जामिनेशन, 22 को नहीं, 22 को डेट पड़ गया है, और 25 को है उसकी मेंस एग्जामिनेशन, और 22 को दे दिया गया डेट। और 22 को पूरी सवाल जवाब के साथ या तो मेंस को स्टे कर देगा या तो फिर आपकी जो प्री है उसको रद्द कर देगा। सुप्रीम कोर्ट में फैसला देने में से ज़्यादा देर लगाता नहीं है। हाई कोर्ट में टाइम लगता है, सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा देर लगता नहीं है। तो इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ भाई, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे। वो लोग हमें ये कर रहे थे। अभी झारखंड में इतनी सारी बातें हो चुकी है, इतनी सारी सबूत और इतनी सारी गवाहियाँ हो चुकी है, उसके बाद भी जो लोगों को लगता है कि नहीं लीकेज नहीं हुआ था, लीकेज नहीं हुआ था, हमारी एग्जामिनेशन जो है वो रद्द नहीं होगा। तो अब और कोई भी जो फैसला है, यहाँ का भी जो फैसला है, वो अंतिम फैसला जो है वो जा करके सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपकी फैसला जो है वो यहाँ हाई कोर्ट में डिसाइड कर देगा लोग, फाइनल का फाइनल आप नहीं जाओगे सुप्रीम कोर्ट। आपके खिलाफ फैसला आएगा तो आप भी जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, और आपकी जो अंतिम फैसला होगी, अंतिम मुराद जो पूरी होगी, वो सुप्रीम कोर्ट में ही पूरी होगी। लेकिन देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले क्या अपॉइंटमेंट हो जाती है, सरकार क्या रुख लेती है, ये देखना पड़ेगा। सरकार पे डिपेंड करता है, सरकार चाहे तो वो जो है वो अपॉइंटमेंट दे सकती है। उसके बीच में कब, हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई करने से पहले सरकार के अंडर में है कि वो क्या करती है। क्योंकि कभी कभी सरकार जो है वो कोर्ट के आदेश के खिलाफ भी काम कर लेती है, बाद में जवाब में कुछ भी फाइल कर देती है, उससे बाद का बात समझ में आता नहीं है, क्योंकि पर्सनल मामला तो होता नहीं है, सरकार का मामला होती है। तो इस तरह से दिखना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये आ रही है कि 6 जवानों की नौकरी की खबर मिल रही थी। मैं इस पर मैं आपको डिफरेंट बात बताऊंगा। जो सारे लोग बता रहे हैं मैं वही बात मैं नहीं बताऊंगा, मैं डिफरेंट बताऊंगा। जो 6 जवानों की जो नौकरी जाने की बात की जा रही है, उसमें डीआईजी साहब को पत्र लिखा है डीजीपी साहब ने। ऐसा बताया जा रहा है कि झारखंड के डीजीपी जो हैं, वो जो आईआरबी के डीआईजी जो हैं उनको लिखा है उन्होंने पत्र कि आप जो है उन 6 जवानों को नौकरी से बर्खास्त कर दीजिए। तो उसके पास पावर है, डीआईजी के पास पावर है, डीआईजी साहब के पास पावर है कि वो अगर इनके गुनाह गुनाह में आते हैं, ये एक सवालों के घेरे में आते हैं, तो वो उनको सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंशन होने के बाद 2-4 साल केस चलेगी उसके ऊपर। यदि वो बेगुनाह होंगे तो उनकी नौकरियां वापस मिल सकती है, और यदि वो गुनहगार होंगे तो उनकी नौकरियां चली जाएगी। पैसे तो उन्होंने कमा ही लिया है। अब वो सरकार के आदमी बन चुके होंगे, या फिर जो जिनसे सेटिंग किए होंगे उनके आदमी बन चुके होंगे। पैसे की कमी तो होगी नहीं उनके पास, नौकरी का कोई मतलब है नहीं। आईआरबी में कितनी सैलरी मिलेगी, कांस्टेबल की कितनी सैलरी मिलेगी, उससे तो कई ज़्यादा लाखों करोड़ों तो वो लोग कमा चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि जितने स्टूडेंट्स जो है वो पकड़, मतलब बात की गई है कि कितना 16, 20, 25 जो है स्टूडेंट्स नेपाल गए थे, उतना ही नहीं गए होंगे। उतना ही लोगों से वो धन उगाही नहीं किए होंगे, काफ़ी छात्रों से धन उगाही का मामला आया होगा। और उसके पीछे क्या एक आईआरबी का जवान, कांस्टेबल्स क्या अपने बलबूते पे क्या क्वेश्चन को और लीक कर सकते हैं, या फिर वो अपने बलबूते पे क्या वो किसी से पैसा ले सकते हैं? नहीं, उनके ऊपर मालिक होंगे, उसके ऊपर के ऊपर मालिक होंगे जो उनको गाइड करते हैं। जब भी जाओगे थाने में कोई काम कराने के लिए, तो पैसा पकड़ने के लिए कांस्टेबल को ही आगे किया जाता है, और फिर कांस्टेबल जो है वो अपने ऊपर वाले साहब को पैसा देती है। 500 रुपया इसको दोगे तो 100 रुपया अपने रखेगा, 400 रुपया जो है वो ऊपर के साहब ले लेते हैं। तो उनके ऊपर के साहब के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। आईआरबी के जवान जो 6 पकड़े गए हैं, और मतलब 6 से ज़्यादा पकड़े गए हैं, 6 जिनकी सस्पेंशन की बात की जा रही है, उनके ऊपर के साहब कौन थे? आखिर वो किनके अंडर में, किनके आदेश पे वो धन उगाही कर रहे थे या क्वेश्चन लीक किए थे? इसके बारे में कोई बात नहीं किया जाएगा, क्योंकि भाई बकरा जो बनाया जाता है वो बकरे को ही बनाया जाता है ना। उसके ऊपर के साहब लोगों को बकरा नहीं बनाया जाता है, बकरा बनते नीचे के लोग हैं। लेकिन उनको कुछ होता नहीं है, आगे चल के उनकी पूरी सेफ्टी होती है, पैसे मिलती है, और उनको कुछ भी होता नहीं है। तो ये बात इनकी आईआरबी के जवानों के लिए हो गई।
दूसरी बात हमारी ये है कि झारखंड की जैसे सीजीएल की जो अभी तक की सुनवाई चल रही है उसमें क्या हो सकता है, हाईकोर्ट में क्या हो सकता है 7 मई को। 7 मई से पहले आप देखोगे कि इन 6 जवानों की सस्पेंशन लेटर मिल जाएगी। इनको सस्पेंड कर दिया, अभी जो है सस्पेंड होने के लिए सिर्फ और सिर्फ लेटर लिखा गया है, लेकिन आप देखोगे कि 7 मई से पहले इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा और कोर्ट में ये वाहवाही लूटा जाएगा कि देखिए हमने इनको सस्पेंड कर दिया है, ये गुनहगार थे, इनको हमने सज़ा दे दिया है, क्वेश्चन कहीं से भी लीक नहीं हुआ था। ये हमारी सरकार जो है, हमारी जो डीआईजी साहब जो है, हमारे सीआईडी जो कि पुलिस जो है, ये कोर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन चांसेस क्या बनती है, देखो जो बोल रहे हैं कुछ ये हमारी जो एग्जामिनेशन है वो रद्द हो जाएगी, तो मैं देखो जो फैक्ट बात है भाई मैं वही बात करूँगा। रद्द होने की बात, रद्द होने के लिए क्या है कि पूरी जो जांच जो रिपोर्ट है उसमें ये बताना पड़ता है कि भाई हाँ लीक हुआ था। यदि जांच करता ही यदि नहीं बोल रहे हैं कि लीक हुआ था, तो कोर्ट जो है वो किस आधार पे उसकी रद्द करेगी, वो सबूत मांगेगी ना रद्द होने के लिए, और सबूत की वेरिफिकेशन पुलिस ही करेगी। जब तक पुलिस ये वेरीफाई करके नहीं देगी तब तक उनके लिए सज़ा सुनाना या फिर उनकी दोषी बताना उसकी कोर्ट के मतलब बनता नहीं है। तो उनके पास ये पावर है कि इन्वेस्टिगेशन की चार्जेस जो है वो बदल सकती है। कोई भी केस में यदि पक्षपातपूर्ण यदि उनके मतलब कि यदि कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसके पक्ष में नहीं हुआ है, तो वो कोर्ट को लगेगा, सामने वाले जब अपील करेगा कि भाई मेरे इन्वेस्टिगेशन जो हुई है पुलिस जो है वो मेरे खिलाफ करी है, पक्षपातपूर्ण होकर के करी है, तो और कोर्ट को लगेगा भी ऐसा कि हाँ पक्षपातपूर्ण हुआ है, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो जांच करने की जो टीम है उसको बदल देगी। मतलब जिनसे इन्वेस्टिगेशन करवाया गया था उनको बदल के दूसरे से इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, ये हो सकती है। लेकिन उसके खिलाफ में वो कैसे बोलेगी, जब जांच की जो रिपोर्ट है, जांच की रिपोर्ट के खिलाफ में कैसे बोलेगी, उसमें सवाल उठा सकती है। जांच की जो रिपोर्ट है उसमें सवाल वो उठाएंगी कि नहीं ये गलत आपने रिपोर्ट दिया है या फिर इसमें संदेह है या आपने जांच जो है वो सही से नहीं किया है, लेकिन पूरी का पूरी गलत बोल करके और अपने मन से एग्जामिनेशन को रद्द नहीं कर सकती है। तो उनके पास अधिकार है कि वो अपनी जो जांच करने का जो ये है वो सीआईडी को सौंप सकती है। ये पूरी चांसेस बन रही है, लेकिन रद्द होने की चांसेस नहीं बन रही है। अब सरकार पे डिपेंड करता है कि जब मामला सीआईडी के पास चला जाएगा, सीआईडी से जब सीबीआई के पास चला जाएगा, मामला जब सीबीआई के पास चला जाएगा, तो अब सरकार क्या करती है, क्योंकि सीबीआई को आदेश दिया जाएगा कि आप जो है वो अपनी जांच की रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द जो है वो सबमिट करिए। लेकिन अब सीबीआई में समय लगता है, कितना भी जल्द लगाएगा वो साल भर तो लगा ही देगा। सीबीआई का मामला इतना ही स्लो चलता है कि भाई वो मिनिमम से मिनिमम 1 साल तो लगा ही देगा। तो 1 साल तक इस मामले को जैसे सीजीएल की एग्जामिनेशन को रोक के रखना, स्टे करके रखना इतना आसान होगा नहीं। सरकार चाहेगी तो वो अपॉइंटमेंट दे सकती है, लेकिन अपॉइंटमेंट जो दिए हुए होंगे उनके लिए बहुत मुश्किल काम है कि वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। कल जा करके यदि सुप्रीम कोर्ट में यदि ये रिपोर्ट जमा हो जाती है, सीआईडी ये रिपोर्ट जमा कर देती है कि भाई क्वेश्चन लीक हुआ था और सारी चीज़ें को एक्सप्लेन करके सबूत को इकट्ठा कर देती है, तो फिर उन स्टूडेंट्स को जो ज्वाइनिंग लेके जाएंगे उनके लिए काफ़ी भाई वो फिर ये मत बोल पाएंगे, वहाँ पे वो भी बात वही होगी कि उनको सेग्रीगेट करना मुश्किल है और फिर से उसकी वैकेंसी निकाली जाएगी और फिर से उसकी अपॉइंटमेंट की बात की जाएगी। तो देखना पड़ेगा कि अपॉइंटमेंट यदि दे देती है सरकार यदि अपॉइंटमेंट दे देती है तो एक तरह से देखा जाएगा उनके लिए सही बात है, डीबी वाले छात्रों के लिए सही बात हो रहेगी। यदि हाईकोर्ट में यदि मामला कैंसिल नहीं होता है तो डीबी वाले छात्रों का प्रयास जो है वो ये होगा, देखो उनको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलने के बाद वो नहीं की जगह में तो वो हाँ रहेंगे, सैलरी मिल रहा होगा, पद मिल रहा होगा, तो वो क्या करेंगे कि अपनी जो तैयारी है वो दूसरे एग्जामिनेशन में करते रहेंगे और नौकरी भी करते रहेंगे, पैसा भी मिलता रहेगा। लेकिन आगे की जो जिनकी नौकरियां नहीं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है या कोई नौकरी नहीं निकल पाए, उनके लिए तो वही नौकरी रहेगी ना। ये तो है ही, हर एक लोग चाहता है कि हमारे पास नौकरी हो और उसके साथ साथ लोग पढ़ाई भी करना चाहते हैं और ऊपर की जो पद है वो पाना चाहते हैं। तो इस तरह का फॉर्मूला जिनके माइंड में है उनके लिए भी सही है। जिनके पास इस तरह का फॉर्मूला माइंड सेट में है कि भाई अभी 2 साल के लिए तो नौकरी मिल जाएगी ना, 5 साल की तो नौकरी मिल जाएगी ना, फिर देखा जाएगा 5 साल के बाद
5 साल के अंदर वो कोई और नौकरी की तैयारी करेंगे और उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो उनके लिए कोई गलत नहीं है। यदि उन्होंने कोई गलत नहीं किया है, उन्होंने अभी क्वेश्चन लीक का सहारा नहीं लिया है, तो फिर उनके लिए कोई दिक्कत की बात अभी भी नहीं है। लेकिन इसमें उनको प्रयास करना बेकार है, उन पर प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम जो है लगे रहिए, जब होना होगा तो होगा, जो होना होगा होगा। यदि आपको अपॉइंटमेंट मिलनी होगी तो मिलेगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी भाई, ये बात रह गई। बाकी सरकार पे छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट पे छोड़ दीजिए, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।